तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले साथी हैं ज्योग्राफी से, उन सबों के लिए मैं दोस्तों आज आप लोग का 11th क्लास का जो है दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग के लिए 12 क्लास का जो है 3 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 पे नहीं नाम लिखा होगा पार्ट 1 का, जो नहीं लिखा होगा उसको समझिए कि वो ऑलरेडी पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 पे आपका नाम लिखा होगा, पार्ट 2 वाला, और पार्ट 3, 3 वीडियो मैं आपका 12 क्लास के ज्योग्राफी से डाल चुका हूँ और 11th क्लास के ज्योग्राफी से एक वीडियो डाला हूँ। और ये जो है आपका दूसरा वीडियो है, और एक वीडियो हो सकता है एक या 2 वीडियो और लग जाए, क्योंकि आपका भूगोल का जो थोड़ा सिलेबस लंबा है। हालांकि आपका लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है पेचीदा नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो सबसे अच्छा स्कोर जो होता है ज्योग्राफी में ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप बस अच्छे से पढ़ जाना, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से 2-3 बार देख जाइएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है 2-3 दिन का समय है, तो इसमें केवल आप रिवीजन मारिएगा। और जो मैं आपको बता दूंगा बाकी जो आपको लुसेंट वगैरह से जो जो टॉपिक देखना है वो सब देख जाइएगा थोड़ा बहुत। इससे आपका जो है तैयारी हो जाएगा ठीक ठाक। उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से बढ़िया एग्जाम हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए साथी, तो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो जो है आपका। आज जो है आपका टॉपिक जो है भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में जो पढ़ना है आपके भारत के बारे में, ठीक है। इसमें आपको मोटा मोटी सब पता चल जाएगा, भारत का स्थिति, ठीक है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। उसके बाद जो है आपका मिट्टी वगैरह का, यहाँ के जलवायु का, सब के बारे में जो है मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा साथी। जितने भी आपके साथी हैं सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है और आपको जो है इधर उधर भटकना नहीं है। आप टू दी पॉइंट पढ़िए और सिलेबस में के हिसाब से पढ़िए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, क्योंकि समय का अभाव आपके पास भी है और हमारे पास भी है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहले टॉपिक भारत की स्थिति का, कह रहा है कि भारत जो है किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो भारत जो आपका है क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए बूंदका को आपको डिग्री पढ़ते हैं और जो कॉमा दिया गया उसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ्स में ये सब बताया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और ये डाटा जो है आपको एकदम रटा होना चाहिए, एकदम 100%। एक जो पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ डाटा जो होता है फिक्स होता है और उसको जो है कोई भी एग्जाम उसी डाटा को एकदम एग्जैक्ट पूछती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे जो आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। कह रहा है कि भारत की जो मानक देशांतर रेखा कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82.5 डिग्री और 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो गया, ठीक है। और ये जो मतलब आपका जो स्थान है जहाँ से ये रेखाएं मेनली जिस पॉइंट से के लिए फेमस है, वो है आपका इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर एक जगह है, उसमें भी मिर्ज़ापुर शहर के नैनी जगह से है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी स्थान का नाम पूछ लिया जाएगा, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि भारत की जो है मानक देशांतर रेखा कौन है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है मानक देशांतर रेखा जो है किस नगर से गुजरती है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, इलाहाबाद से, ठीक है। यूपी के इलाहाबाद शहर से गुजरती है, इलाहाबाद के भी आपको मिर्ज़ापुर से, ठीक है, मिर्ज़ापुर के नैनी जगह से। कभी कभी पूछ लिया जाता है सब चीज़, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर कर दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कहा है कि कौन जो स्थान है 3 सागरों के मिलन पर स्थित है। ये बताइए कौन सा जो स्थान है 3 सागरों के मिलन पर स्थित है, बताइए साथी। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, ठीक है ना। कन्याकुमारी जो है आपका 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। आगे कहा कि भारत का जो क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है आपको एकदम इसका एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा फिक्स रहता है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा है। देखिए मैकमोहन रेखा जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो भारत एवं चीन के मध्य, किसके, भारत एवं चीन के मध्य है। भारत एवं पाकिस्तान के जो मध्य रेखा उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो भारत एवं चीन के मध्य है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत की जो समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। भारत
भारत का जो भौतिक पर्यावरण में जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं फिर भी उसको बोल दूंगा। कह रहा है कि भारत की जो समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7515.6 किलोमीटर। एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ याद कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना क्लोज डाटा दिया गया है, इसलिए आप याद रखिएगा 7515.6 किलोमीटर। और जो सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट जो लगाता है राज्य, वो है आपका गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश। आगे कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं, तो बांग्लादेश की सीमा से जो भारत के राज्य लगे हुए हैं, जो भारत का जो जो राज्य बॉर्डर लगाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय हो जाएगा, आसाम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा तो है, समझिए कि एक तरफ से भारत से और तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है आपका भारत का सबसे जो है साउथ मोस्ट जो है पॉइंट है। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका जो स्थान है 7वां स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, रसिया है। दूसरे स्थान पे कनाडा है, ठीक है। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के क्षेत्रफल का मोटा मोटी जो है 3 टाइम्स जो है आपका चाइना का क्षेत्रफल है। आगे कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, कौन सी अक्षांश रेखा है बताइए साथी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। आगे कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी जो है भारतीय राज्यों का युग्म है, तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य के युग्म जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगाती है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा राज्य लगाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिक्किम भी बॉर्डर लगाती है और उसके बाद जो है आपका बिहार का भी बॉर्डर लगता है। आपको पता होगा बिहार के कौन कौन से राज्य बॉर्डर लगाते हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है। ये सब जो है राज्य है आपका जो है नेपाल के साथ बॉर्डर लगाती है, बिहार का ये जिला है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। आगे कह रहा है कि विश्व की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8800 कुछ जो है इसका है लंबाई मीटर में। तब उसको डाटा को देख लीजिएगा, हल हो सकता है कि डाटा ये पूछ दे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है नॉन निगेटिव है, तो उस हिसाब से डाटा देख लीजिएगा, मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। एकदम एकदम क्लोज डाटा नहीं रहेगा, जब जो है ऑप्शन को छांट लीजिएगा। आगे कह रहा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और 8 डिग्री जो है आपका मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री जो है आपका मालदीव और मिनिकॉय को अलग अलग करता है। मन्नार की खाड़ी जो है आपका श्रीलंका के साथ जो है, वो जो है समझिए कि भारत को जो है एक तरह से श्रीलंका से जो है अलग करने का काम करती है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, तो ये सब तो एकदम रटा होना चाहिए। अगर ये नहीं रटा है तो रट लीजिएगा। कह रहा है कवारत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारत्ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी जो है अपने निर्माण काल में किस रूप में थी, तो पृथ्वी जब इसका जब रचना हो रहा था, तो ये जो है अपने स्टार्टिंग फेज में गर्म गैसों का गोला थी। क्या थी, गर्म गैसों का गोला थी। आगे कह रहा है कि भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे पर हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए साथी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इस बात में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि हमको मैप याद है तो हम राज्य गिन लेंगे। एग्जाम में जो है अक्सर ये गलती कर जाते हैं। आपको गिनना आता है बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जो है रट लीजिएगा कि भारत के जो 9 राज्य है समुद्र के किनारे पे है, ठीक है। 9 राज्य जो है क्या है, समुद्र के किनारे पे है, क्योंकि वहाँ पे आपको देख लीजिए कितना क्लोज ऑप्शन है। मिस्टेक से एक भी आपका मानचित्र का राज्य छूटा तो आपका गलती होना फिक्स है। 7, 8, 9, 10 है, कोई भी आंसर आ सकता है, ठीक है। इसलिए मिस्टेक कीजिएगा, कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो भारत का जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी नोक है आपका क्या है, केप केमरीन, ठीक है। केप कोमोरिन होता है, हालांकि केप केमरीन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए मुख्य भूमि बोला गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के जो दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। आगे कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पार्सन पॉइंट है, फिर पिगमेलियन पॉइंट भी इसी को बोला जाता है, लाह ही चिंग भी इसी को बोला जाता है। आगे कह रहा कि भारत का जो दक्षिणतम स्थान जो है इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा, आपका पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, कहाँ हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे कह रहा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में, जो कि अभी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है 2-3 दिन से डिबेट में। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि पेपर तो आप लोग का तैयार हो गया होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जो उठा के पटकने का चांस ज़्यादा था आप लोग के पेपर में। कह रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका लंबाई जो है आपका कितना होगा बताइए, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और इसको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे ज़्यादा स्थल सीमा से जो देश बॉर्डर लगाती है भारत के साथ, वो है आपका बांग्लादेश। गलती से चाइना और पाकिस्तान नहीं मार दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के जो है मुख्य भाग के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। देखिए बोल रहा है, इस हर पॉइंट को दिमाग में बैठा के चलिएगा। कह रहा है कि भारत के मुख्य भाग के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, ठीक है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत का जो कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो पर्वत और पहाड़ी लेकर बैठे हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा, 29.3%। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के जो दक्षिणी पठार का निर्माण कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो इसको याद रख लीजिएगा, किस काल में हुआ था बताइए साथियों, आपके पास है समय। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेसोजोइक काल में। आगे कह रहा है कि राजमहल क्षेत्र में लावा प्रवाह जो है किस काल में हुआ था। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुरासिक काल में। और जुरासिक पार्क जो है आपका एक मूवी भी आया हॉलीवुड का। ठीक है, उसमें जो है उस समय का जो दिखाया गया है, इरफान खान जो थे दिवंगत, जो ऑलरेडी सही मतलब क्या कहते हैं, उनका डेथ हो चुका है, वो इस मूवी में काम भी किए थे। नेक्स्ट करा कि गोंडवाना भूमि से भारत की भूमि लगभग कितने करोड़ वर्ष जो है पूर्व अलग हुई है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 से 20 करोड़ वर्ष पहले अलग हुई है। आगे कह रहा कि इनमें से कौन जो है करेबा से संबंधित है। तो करेबा से संबंधित कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी हिमालय। करेबा समझिए कि एक तरह से मिट्टी है वहाँ पे, जिसमें जो है केसर वगैरह का खेती जो है बहुत अच्छा होता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है स्थान सबसे ऊंचा है, जो दिया गया उसमें पूछ रहा है सबसे कौन जो है ऊंचा स्थान है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। आगे कह रहा है कि लोकटक झील कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रट लीजिएगा। ये जो है एक तरह से फ्लोटिंग लेक है, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मणिपुर में है। ठीक है, यहीं पे आपका जो किविल लामजाओ एक अभ्यारण्य है, उसी में लोकटक झील है, और ये बहुत पूछा जाता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। उड़ीसा में जो हो जाएगा आपका चिल्का झील है। ठीक है, भीतरकनिका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। गुजरात में आपका नल जो है और नल और गिर दो जो है अभ्यारण्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से किसको जो है बाह्य हिमालय कहा जाता है, कौन जो है बाहरी हिमालय। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। आगे कह रहा है कि पौराणिक जो है सरस्वती नदी कहाँ थी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, सी हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट कह रहा है कि दोदा बेटा कहाँ है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे टॉप पॉइंट जो है वो आपका दोदा बेटा है। जैसे आप जाइएगा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, दक्षिण अति क्या कहते हैं, दिल्ली राजस्थान और हरियाणा वाले एरिया में फैला हुआ है। तो जो उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर है, बहुत पूछा जाता है। साउथ का जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है वो है आपका अन्नामलाई, ये भी बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे जैसे जैसे आगे मैं बताते चला जाऊँगा। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। तो जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार जो सबसे दक्षिण में है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अन्नामलाई।
आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो पहाड़ है गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप में फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। और इसका सबसे टॉप पॉइंट क्या है, गुरु शिखर। नेक्स्ट कह रहा है कि भू वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो कौन है बताइए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, यह अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला समझिए कि मोटा मोटी दिल्ली आपका हरियाणा राजस्थान यहाँ तक गुजरात तक उसका एरिया है। और इसका सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे नई कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। आगे कह रहा है कि नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट। आगे कह रहा है कि हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पे क्या था, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हिमालय जब नहीं था उससे पहले वहाँ पे क्या था, तो तैथिस, ठीक है, तैथिस सागर था। आगे कह रहा है कि करेवा जो है भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो करेवा भू आकृति जो है आपका कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर हिमालय पर। आगे कह रहा है कि भारतीय प्लेट के खिसक कर अंगारा भूमि से मिलने के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हिमालय। आगे कह रहा है कि भारतीय प्लेट जो है मूल गोंडवाना भूमि से कितने वर्ष पूर्व अलग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 20 करोड़ वर्ष। ठीक है। आगे कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक काल में। साथियों, कुछ तबीयत खराब होने के कारण भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम ऑलरेडी सर पे है 15 तारीख को। तो आप लोग बस यही दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ जो है निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमालय का। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है कहाँ पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जास्कर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जो है लेह जाने का रास्ता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए साथी, तो ये हो जाएगा ए, जो जिला दर्रा। आगे कह रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ का संगमरमर जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मकराना का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का क्रम जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुडुप्पा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पन्ना और गोलकुंडा के हीरे निम्नलिखित में से किस चट्टानी क्रम में मिलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विंध्यन। पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा जो बीजापुर वाला ये आपका जो है कर्नाटक में। आगे कह रहा है कि भारत में जो है कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। आगे कह रहा है कि कोंकण तट जो है कहाँ तक विस्तृत है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोंकण तट जो है आपका भारत का जो पश्चिमतम जो है तट है, ये पश्चिम भाग में है, तो ये कहाँ से कहाँ है बता देता हूँ, गोवा से लेकर मुंबई तक। गोवा से लेकर मुंबई का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है कि गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इसको जो है भारत के संविधान में भी दर्जा दिया गया इस भाषा को, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत का जो है सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काराकोरम। आगे कह रहा है कि मालाबार जो है तट स्थित है, तो मालाबार तट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पूर्वी साइड है कि पश्चिमी साइड, तभी आप छांट पाइएगा। तो जो आपका मालाबार जो तट है गोवा व कन्याकुमारी के मध्य है। आगे कह रहा है कि अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है, तो जो महाराष्ट्र में स्थित भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो जगह आपका कोंकण तट। ठीक है। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है, तो आंध्र प्रदेश में जो स्थित
तटीय भाग है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो आपका पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे देखिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। आप बताओ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये 4 राज्य जो आपके पूर्वी भाग में स्थित है, तो इससे जो लगा हुआ तट है वो भी पूर्वी तट होगा। तो कोरोमंडल तट क्या हो गया आपका, एक तरह से पूर्वी तट है। आगे कह रहा है कि पश्चिमी भारत का दक्कन ट्रेप मुख्यतः निर्मित है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ज्वालामुखी सैलो में। आगे करा कि नंदा देवी जो चोटी है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं का भाग है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय का भाग है। आगे करा कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका हो जाएगा आपका काराकोरम 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे करा कि पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसको बोलते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है, एकदम रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, गुरु शिखर, ठीक है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा वाले ऐसे लेकर गुजरात वाले एरिया में फैला हुआ है पर्वत श्रृंखला, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, गुरु शिखर। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र चैप्टर है साथी, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ही साथी आप लोग का कुछ दिन में, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगेगा, वैकेंसी जो आपका नया जो है पीपीएससी जो आप लोग के सामने ला देगी। ऑलरेडी इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है बृहद पैमाने पर। तो जैसे ही आप लोग का स्टेट का जो है सिलेबस ख़त्म होगा, मैं आप लोग के लिए जो है बीपीएससी जो नेक्स्ट फेज का एग्ज़ाम लेगी टीचर का, उसका मैं आपका कोर्स स्टार्ट कर दूँगा और एकदम डिटेल में शुरू में पढ़ाऊँगा। क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट में डाउट होगा आप लोग बताइएगा, मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो बनाते चला जाऊँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी होगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट में आपको डाउट होगा, मैं एक एक करके जो है हर सब्जेक्ट का आपको 4 दिन 5 दिन में आपका कंप्लीट करवाते जाऊँगा। उसका एमसीक्यू करवाऊँगा, कम से कम एक सब्जेक्ट का 500 से 600 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार मार्केट में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सब। तो आप लोग जुड़े रहिए और 10 साथियों को भी बताते रहिए। चलिए, आपका जो चैप्टर था तीसरा अपवाह तंत्र का पहला क्वेश्चन है करा कि माजुली क्या है, तो माजुली जो है आपका एक क्या है, नदी द्वीप है, ठीक है। और ये जो है आपका असम वाली एरिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का जो है नदी द्वीप जो है ना उसको माजुली बोला जाता है। आगे कह रहा है कि इनमें से किसकी लंबाई जो अधिक है, जो ऑप्शन दिया गया है नदी का उसमें पूछ रहा है किसकी लंबाई अधिक है, तो ये हो जाएगा क्या होगा बताइए, किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी की लंबाई जो है सबसे अधिक है। आगे कह रहा है कि इनमें कौन जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, तो पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा। और भारत में देखिए, भारत में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी गंगा है। हालांकि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ओवरऑल लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा है, लेकिन भारत में बहने के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे करा कि इनमें जो है कौन नदी जो है गोवा में बहती है, तो गोवा में कौन सी नदी बहती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुआरी नदी, ठीक है, मांडवी नदी भी है, मांडवी नदी के किनारे जो है आपका जो है ये गोवा स्थित है। आगे करा कि पेरियार नदी स्थित है, तो पेरियार नदी कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरला में। वैसे भी मैं आपको 2-3 शब्द का कीवर्ड बता देता हूँ, जैसे ही मिले तो आप उस राज्य में चले जाइएगा। पेरियार मिले तो केरला में जाइएगा, बिहू मिले, बिहू, बिहू ब हर्षिकार ह दुर्गुकार, बिहू मिले, ठीक है, तो आप जाइएगा आसाम में, ठीक है। और कुंभ, ये सॉरी क्या कहते हैं, पुष्कर मिलो तो राजस्थान में जाइएगा। ये जो 2-3 कीवर्ड से आपको पकड़ लीजिए, जैसे आपको आएगा आगे पेरियार जो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरला में है, वहाँ से पकड़ा जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की श्रेणी जो है दुर्नी भारत में सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। और एक दो बात और ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसको ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो मुख्यतः पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलकनंदा व भगीरथी का संगम स्थल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग।
आगे कह रहा है कि धुआंधार, धुआंधार जो है जलप्रपात, ठीक है, किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिव समुद्रम जो है प्रपात किस नदी पर है? ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी पे। नेक्स्ट कह रहा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? सांगपो के नाम से। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सब है सब। आगे कह रहा है कि चंबल नदी कैसा अफवाह बनाती है? तो चंबल नदी जो है आपका राजस्थान वाले एरिया में बहती है और इसका पानी जो है बहुत ही काला होता है, देखिएगा तो डर जाइएगा, ठीक है। तो चंबल नदी जो है आपका अध्यारोपित जो है अफवाह बनाती है। आगे कह रहा है कि प्राद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। साथियों कुछ सर्दी जुकाम होने के कारण थोड़ा आवाज़ सही से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं? देखिए आ ही गया, मैं बोला था ना आपको कि पश्चिम में बहने वाली नदियों के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा। और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायः अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कुख्यात का मतलब होता है, देखिए दो वर्ड होता है, आप व्याकरण में पढ़े हुए, विख्यात होता है सुविख्यात और एक होता है कुविख्यात। कुविख्यात मतलब गलत काम के लिए अगर कोई आदमी फेमस हो जाता है तो उसको कुविख्यात बोलते हैं। तो मार्ग बदल रहा है नदी, उसका मतलब क्या है? उसके आसपास एरिया में जो है बाढ़ प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो ये सबको वो याद होगा, आपको पता ही होगा क्या है, कोसी नदी, ठीक है। बिहार से होकर बहती है, सहरसा सुपौल मधेपुरा से होकर जाके बहती है। और कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है आपका नेपाल का सप्तकोशी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। आगे कह रहा है कि भारत में जो है अंतः प्रवाह क्षेत्र कहाँ विस्तृत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में। आगे कह रहा है कि भारत के विशाल मैदानी भाग का अपवाह प्रतिरूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृक्षाकार। देखिए मैदानी भाग जो एक तरह से डेंड्रियाटिक रूप से फैली हुई वृक्ष का जो होता है ना, सेप, उसी तरीके से। आगे कह रहा है कि गंगा नदी जो उदाहरण है किसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अपवाहक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल का जो शोक है कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। और बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। आगे कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा नदी को। आगे कह रहा है कि अरावली पर्वत के टूटने का समय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ वर्ष पूर्व। हालांकि दोस्तों समय वगैरह ज़्यादा टारगेट नहीं किया जाता, आपको ये पूछेगा कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये हो जाएगा अरावली। और उसका सबसे उच्चतम बिंदु कौन है? तो गुरु शिखर। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे कह रहा है कि सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से निकलती है कि नहीं। तो सिंधु नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। इंडिया के बाहर से निकलती है। सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सतलज नदी जो हो गया राजस्थान से निकलती है, जो है आपका भारत के बाहर से निकलने वाली नदी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी जो है भारत के बाहर से निकलती है, तो ये सब ऑप्शन आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे कह रहा है कि कौन नदी जो है भ्रंश घाटियों में होकर बहती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी किधर? पश्चिम की ओर बहती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपको मोटा मोटी ऐसे भी याद रह जाएगा कि पूरब की ओर गंगा नदी बहती है तो पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो और ब्रह्मपुत्रा नदी भी आपको बंगाल की खाड़ी में जैसे आसाम वाले एरिया से होकर गुजरती है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये इस हिसाब से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे कहा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्मा के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है कि सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है कहाँ से? एकदम छप जाना चाहिए आपके दिमाग में, अमरकंटक से, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो महानदी पे कौन सी जो बांध परियोजना है, तो हीराकुंड बांध परियोजना है, जो भारत की सबसे लंबी समझिए एक तरह से बांध है और उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है महानदी। बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? शोक का मतलब होता है दुख, ठीक है। सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, किस नदी को? तो वो जगह आपका कोसी नदी। क्यों? क्योंकि यह जो है मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है, जिससे इसके आसपास में जो जिला जो भी गुजरते हैं सब क्या होता है, बाढ़ जो है प्रभावित हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ का भीषण रूप देखने को मिलता है जो है बारिश के मौसम में। आगे कह रहा है कि कावेरी नदी जो है कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है जलवायु, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग के लिए इतना जो मेहनत करके आता हूँ साथी, तो आप लोग का भी कुछ दायित्व बनता है कि आप लोग से किसी तरह का हमको आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। बस आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आने वाले वैकेंसी बीपीएससी जो भी फेज निकालेगी एक टीचर का, उसका मैं कंटिन्यू तैयारी करवाऊँगा। और भी जितने भी आपके घर में जूनियर सीनियर होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैं एकदम बेसिक से हर चीज़ पढ़ाता हूँ, स्टार्ट किया हूँ। जैसे 9th 10th का किसी भी चीज़ देखिए, सीधे कोई भी चीज़ रटने से नहीं होता। आप जो है किसी भी चीज़ के बेसिक से उठिए। जैसे 9th 10th से अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो ऑलरेडी जो आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। आगे कह रहा है कि चलिए ये तो अलग बात है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 4 जलवायु। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें जो है कौन जो है शुष्क मानसून काल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी फरवरी, ठीक है। शुष्क मानसून काल है। आगे कह रहा है कि थानथरवेट जो है ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इनमें जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग, ठीक है। शिलोंग आपको पता होना चाहिए, मेघालय की राजधानी है। और भुवनेश्वर कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। पटना बिहार का, और दिल्ली तो आपको पता ही है। कह रहा है इनमें से कौन जो है अधिक वर्षा का क्षेत्र है? कह रहा है कि जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। और त्रिपुरा जो एकमात्र राज्य है भारत का जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ, और एक तरफ से मात्र इंडिया से है। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन है? जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय का जो है मासिनराम एक जगह है जहाँ पे दिन भर में एक बार वर्षा तो होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको वर्षा से प्यार है तो मेघालय में आप जाके रह सकते हैं। आगे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान जो है कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा तापमान जो मिलता है आपको दिल्ली में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मासिनराम क्या है? तो मासिनराम क्या है बताइए, अभी जस्ट बताए हैं वो। तो ये हो जाएगा आपका सबसे अधिक वर्षा का स्थान है, और किस राज्य में आपको पता होना चाहिए, मेघालय में है। आगे कह रहा है कि भारतीय जलवायु है कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय जलवायु जो है आपका उष्ण मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर में जो है सर्वाधिक सूर्य कहाँ होगा? तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा सूर्य कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी में। आगे कह रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा, क्या होगा आपका बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चक्रवात, साइक्लोन। आगे कह रहा है कि भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है किस माह में होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जुलाई के समय में, ठीक है। जून जुलाई के समय में दबा के बारिश होता है, उसके बाद जो है ऐसे ही पानी एकदम लबालब हो जाता है खेत में, तो लोग क्या करता है, अपना एकदम ट्रैक्टर से खेत जुतवा के हला के उसके बाद जो है बीछन रोप देता है धान का। उसके बाद जो उसको फिर कुछ दिन के बाद निकाल के धान का जो रोपनी हो जाता है। आगे कह रहा है कि मानसून जो है शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अरबी भाषा से बना है। कौन से? अरबी भाषा से। आगे कह रहा है कि उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। उत्तरी भारत, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लू। और पश्चिम बंगाल से जो तेज हवा बहती है उसको काल बैसाखी बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि जो है अधिकतर किस पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मानसून पर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत में सबसे ठंडा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रास। आगे कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, ठंडी में बाढ़ आ जाती है भाइयों, ध्यान रखिएगा। कौन सा? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का जो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। राजस्थान का जिला है ये बाड़मेर। आगे कह रहा है कि भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, और ये बहुत ध्यान रखना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो है आपका केरला में होता है, ठीक है। सबसे पहले मानसून का एंट्री जो है आपका 5 से 6 जून के आसपास में केरला में एंट्री हो जाता है, मतलब धमक हो जाता है कि अब जो है बारिश का मौसम आने वाला है। आगे करा कि जैसलमेर में बारिश जो है वार्षिक वर्षा कितनी हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर, मतलब 9 ही के बराबर वर्षा है, समझिए, ठीक है। और जैसलमेर आपको पता होना चाहिए राजस्थान का जो है मरुस्थलीय एरिया है। आगे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है वर्षा छाया क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्कन पठार। आगे कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत से कब जो है मानसून पवनें पीछे हटती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर में। आगे कह रहा है कि भारत में जो है मानसून पवनों की अवधि कितनी है, अवधि मतलब टाइम होता है, पीरियड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 120 दिन। आगे कह रहा है कि पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, पश्चिमी भारत में, ठीक है, अब वेस्ट इंडिया में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। आगे कह रहा है कि किस राज्य में जो है लू चलती है, तो लू जो चलती है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब में। और ध्यान रखिएगा पंजाब जो है 5 नदियों का भूमि है, ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब जो है पंजाब की प्रमुख नदियां हैं। आगे कह रहा है कि कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, कौन सा कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आम की बौछार, इसको आम्र वर्षा भी बोला जाता है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। ध्यान रखिएगा काल बैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए जैसे जैसे आगे मैं बताते चलाऊंगा। आगे कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। आगे कह रहा है कि अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। आगे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक जो है CWG आच्छादित करता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा मैदान को। आगे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में जो है गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है, AMW जिसको बोला जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी तट पे। आगे कह रहा है कि काल बैसाखी जो है किस राज्य में जो है से संबंधित है, देखिए आ ही गया, तो काल बैसाखी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो दिया गया, हालांकि ये आसाम दिया गया इसमें, हालांकि मेनली जो है पश्चिम बंगाल में बहती है। अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन होता है तो बेस्ट ऑप्शन वो होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये भी जो समझिए नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है, पश्चिम बंगाल से राज्य शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट का, आसाम हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम, मिजोरम, सब क्या नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। आगे कह रहा कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में कौन सी वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, चक्रवातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है कह रहा कि प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महोगनी जो है किस वन का प्रमुख वृक्ष है, महोगनी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिरहरित वन का क्षेत्र कौन सा है, मतलब किस क्षेत्र में जो है चिरहरित वन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। और महोगनी जो है चिरहरित वन का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में जो है घना वन मिलता है, मतलब डेंस वन, ठीक है, सघन वन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार में। आगे कह रहा है कि चंदन वन जो है किस तरह के वन के उदाहरण है, तो चंदन का जो वन है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन का है। आगे कह रहा है कि नंदा देवी जो है जीव मंडल निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में ये आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। और शांत घाटी पूछा जाए तो आपका केरला में है।
आगे कहा कि निम्नलिखित में से कितने जीव मंडल नीचे IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है ठीक है। इसमें जो है बताया जाता है कि कितने जो प्राणी जो है विलुप्त होने वाले हैं, कौन जो है आप इंडेंजर्ड स्पीसीज है, किसका लाइफ टाइम ठीक ठाक है, ये सब जो है IUCN के डाटा में बताया जाता है। रेड बुक डाटा होता है इसमें। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने जीव मंडल जो है नीचे IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मतलब मेनली पूर्वी भाग हो गया आपका, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बन गया, ठीक है, एवरग्रीन वन। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है, सबसे अधिक वन कौन सा है, ये पूछ रहा है टाइप। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी वन है। आगे कह रहा है कि भारत में जो सुंदर वन जो है किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय। आगे कह रहा है कि देवदार वृक्ष जो है प्रमुख रूप से मिलते हैं कहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिमालय पर। आगे कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है, जो आपको खूब पैसा वैसा देता है बेचने के बाद। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसी में आपका महोगनी मिलता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका बाघ। नेक्स्ट कह रहा है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बहुत पूछा जाता है आजकल, बहुत ट्रेंड में रहता है, ध्यान रखिएगा इसको, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। असम में आपका काजीरंगा है, जो कि एक सिंग वाले गैंडा के लिए फेमस है, और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आपका असम में जो बहुत फेमस है, दो ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वनों में किनका जो निवास है। तो भारत के वन में जो किनका निवास है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों के लोग का। आगे कह रहा है कि किस पौधे के फूल का उपयोग जो है प्रायः शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग जो जो भी गांव में रहे होंगे उन साथियों को पता होगा, महुआ जो होता है, ठीक है, सवेरे के समय में खूब गिरता था। ठीक है। उसको जो है सड़ा के, और उसका जो फर्मेंटेशन एक मेथड होता है उसको करवा के जो है दारू बनाया जाता है, देसी दारू होता था। ठीक है। और इसको पीने के बाद दबा के चढ़ता है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है चंदन की लकड़ी के वन जो है सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो चंदन कहाँ पे पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका साउथ में। ठीक है। और इसका नीलगिरी के पहाड़ी का सबसे उच्चतम जो बिंदु कौन है, तो दोदा बेटा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी डेल्टा में। ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो कांटा वाला वन कहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, छोटा छोटा रहता है एकदम। और साथियों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो आपका सेशन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस सेशन को आप कम से कम 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसको देख लीजिएगा तो मोटा मोटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से छपने का चांस है, क्योंकि बहुत शानदार कलेक्शन दिया गया है क्वेश्चन का। और इसके बावजूद मैं आपको बता दूंगा, अगर एक्स्ट्रा करना होगा तो उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या करना है आपको। नेक्स्ट करा कि सिमलीपाल वो जो है जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल जो है आपका कहाँ पे है। तो वो जगह आपका उड़ीसा में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। मैं जो आपको बोलता हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शन के अलावा भी बहुत चीज़ बोलता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ। उड़ीसा में ही आपका चिल्का झील है, और उस उड़ीसा में ही आपका भीतरकनिका जो है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ। देखिए प्रतिशत का बात किया गया है। ठीक है। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा, ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। ठीक है। वन का एरिया पूछा जाए तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में पूछा जाएगा तो हो जाएगा मिजोरम। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, इसकी राजधानी आइजोल है। और अगर एरिया वाइज पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो ऑलरेडी बड़ा राज्य है तो यहाँ पे ज़्यादा वन होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे कह रहा है कि शांत घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो शांत घाटी जो है आपका साइलेंट वैली बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, ये है आपका केरला में। ठीक है। और सबसे शिक्षित राज्य भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ है। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है। जहाँ पे आपका सबसे पुराना जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है। आगे कह रहा है कि और
मतलब समझिए कि देवभूमि है, तो इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि वहाँ फूल का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फूल को चढ़ाना होता है देवता को। आगे कह रहा है कि हिमालय के 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले वन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आगे कह रहा है कि चंदन के वृक्ष जो है निम्न में से किस राज्य के उष्ण कटिबंधीय वनों में प्रमुखता से मिलते हैं? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हो जाएगा आपका कर्नाटक। और इस पे बहुत फिल्म भी बन चुका है वीरप्पन का, ठीक है, वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता होगा। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट जो है चंदन का तस्करी करता था। हालांकि उसको पकड़ने में जो है कई राज्यों का पुलिस मिल के भी बहुत सालों तक परेशान किया था, लेकिन बाद में उसको पकड़ के मार दिया गया। इसी पे जो आपका फिल्म जो अभी बना था पुष्पा जो बना था इसका अल्लू अर्जुन का, पुष्पा झुकेगा नहीं, इसी फिल्म समझिए कि यही मोटा मोटी कहानी है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ, तो उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पे है, तो कर्नाटक में जो मोटा मोटी आपका चंदन का वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत महंगा होता है, ठीक है, बहुत सुगंधित होता है। आगे करा कि निम्नलिखित जोड़ों में जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, देवदार तमिलनाडु गलत है। आगे करा कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी, ठीक है, टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का जो है बाहुल्य है, बाहुल्य मतलब ज़्यादातर है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देवदार। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा महानदी, ये जो आपका महान मैंग्रोव वाला एरिया हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अब भारत में जो है जलवान लकड़ी जो है उत्पादित करने वाला अग्रगण्य राज्य कौन है, कब क्या करा है जलवान लकड़ी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो है लुनार झील है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। लुनार झील जो उल्का पिंड के गिरने से बना है, बहुत टारगेट किया जाता है। महाराष्ट्र में लावनी नृत्य किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सागौन। आगे कह रहा है कि वन्य प्राणी अधिनियम सरकार द्वारा कब पास किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन्य प्राणी अधिनियम, ये तो आपका जो है होना चाहिए 1972, हालांकि इसमें गलत दे दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 1972 होगा, ठीक है। वन्य जीव प्राणी आपका 1972 है। और 1973 में जो है आपका टाइगर का जो है प्रिजर्वेशन एक्ट आया था, ठीक है। और 1980 में देखिए 1980 में आपका आया है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम सीधा पूछा जाए तो 1980 में, 1986 में आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए वन्य जीव आ जाए तो 1972, टाइगर का बात है तो 1973, केवल वन का बात है, केवल वन का संरक्षण करना हो तो 1980, और वन ने क्या कहते हैं उसके बाद पर्यावरण का आ जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट का आ जाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1986। 4 डेट याद रखिएगा, इसमें से एक न एक चैप्टर आता है। आगे कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम जीव मंडल नीचे था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी। आगे कह रहा कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, आ गया ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सन 1973 ईस्वी में। और 1972 में क्या है, तो वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव। कह रहा है कि किस राज्य में जो है लोकटाक झील है, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में, ठीक है। और केरल में आपका क्या है पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट है। राजस्थान में आपका जो है सांभर झील है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं रणथंभौर झील है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नेशनल पार्क और पशु विहार जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संरक्षण के लिए। किसके लिए, तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए। वन्य भी उसमें जीव भी रहता है, पेड़ पौधा भी रहता है। आगे कह रहा है कि देश के जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उष्णाद्र पतझड़ वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जैव विविधता का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत प्रकार के जीवों में विविधता हो, जैसे जीव जंतु बहुत प्रकार के होंगे, पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होगा, तो एक तरह से इसलिए सरकार उसको जो है संरक्षित करके उसको जो है रखी हुई है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मृदा से, ठीक है, मृदा सॉइल। अब भारत में मृदा का क्या क्या टाइप है, किसका कैसा है, क्या क्या पढ़ना चाहिए डिटेल में, ये है। तो पहला क्वेश्चन करा कि किस मिट्टी में जो है आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, मतलब पानी को रखने का क्षमता होता है उसमें, ठीक है, मॉइस्चर को। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी।
और काली मिट्टी का एक दूसरा नाम है, बहुत पूछा जाता है, ये हो जाएगा आपका रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है, और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पठार का पूर्वी भाग। आगे कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रकार के चट्टान के विखंडन से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैसाल्ट चट्टान के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात की मिट्टी किस वर्ग की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी है, कपास की खेती के लिए शानदार। आगे कह रहा है कि हिमालय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा साथी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है इनमें से कौन जो है मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो मैं पहले क्वेश्चन में बता दिया था आपको, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का एक दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी। दिमाग में बैठा लीजिएगा, साट लीजिएगा, पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है लाल मिट्टी का विस्तार कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 लाख वर्ग किलोमीटर में। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे कह रहा है कि इनमें से जो कौन जो है बाहित मिट्टी का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा मैदान। आगे कह रहा है कि किस मिट्टी में जो है लोहे का अंश जो है मिलता है, लोहे का मतलब आयरन हो गया, तो आयरन सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस लिए होता है, तो ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड के लिए, और बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि पश्चिमी गुजरात में कैसी मिट्टी मिलती है, पश्चिमी गुजरात की बात हो रहा है। एक तो गुजरात ऑलरेडी पश्चिमी भाग में, और उसका भी पश्चिमी भाग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट करा कि रेगुड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, सॉरी मृदा का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। ठीक है, और कपास की खेती के लिए जो है बहुत उपयोगी है, और पश्चिमी भाग में पाया जाता है भारत के, महाराष्ट्र और गुजरात में। आगे कह रहा है कि भारत में जो है मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जल में अपरदन के कारण, जल अपरदन के कारण। आगे करा कि निम्नलिखित में से किस घाटी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप मोटा मोटी देख के भी आइडिया लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो आपका पश्चिमी भाग है, मैं फिर से बोला हूँ कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टियाँ जो है आपकी उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। आगे कह रहा है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आ गया फिर से, ये हो जाएगा काली मिट्टी, कपास के लिए बहुत उपयोगी है, इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है किस मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी है, तो हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और उपजाऊ के दृष्टिकोण से जो है ये भी ठीक है मिट्टी है। आगे कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें जो है उत्पन्न होती है, तो लेटराइट मिट्टी में जो है आपका बागाती फसल जो है उत्पन्न होती है। आगे कह रहा है कि दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। आगे कह रहा है कि राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट मिट्टी। आगे कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे, तो ये इसके लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, ठीक है, तभी जो है मिट्टी का कटाव आप रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि उत्खात भूमि स्थल कृतियाँ जो है मुख्य रूप से देखी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी के द्रोणी में। चंबल नदी वाला आपका एरिया हो गया, राजस्थान एमपी से होकर बहती है नदियाँ, तो ये वाला एरिया है। आगे कह रहा है कि अंगुल्याकार, ठीक है, अब नालिकाओं को समाप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीदार खेत बनाकर। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि जो है अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की। आगे कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, और इसको भी रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपका जो बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे भी ध्यान रखिएगा, बांगर मतलब होता है एक तरह से, ध्यान रखिएगा, जो बज्जर हो जाता है, गाँव में बोला जाता है बज्जर हो गया, मतलब एकदम टाइट हो गया मिट्टी, तो क्या हो जाता है, ऊसर हो जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा।
आगे करा कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है कितना, लगभग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। आगे करा कि भारत में जो है मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में। आगे कह रहा है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बोल रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये आपका सारा का सारा क्षेत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। सारा पश्चिमी वाला एरिया है, दक्कन वाला एरिया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। आगे कह रहा है कि भारत में जो है लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। आगे कह रहा है कि परद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल और पीली मृदा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी का, ठीक है। लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मतलब पूर्वी एरिया जो है आपका उस वाले बेल्ट में। आगे कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है किस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में जो है लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका और लास्ट चैप्टर है, कह रहा है कि प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तेज हवा के साथ ओला गिरना किस प्रकार की आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय आपदा है। आगे कह रहा है कि बाढ़ग्रस्त जो है माजुली नामक नदी द्वीप किस नदी के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का ही जो बेल्ट होता है ना उसको माजुली वाला बोला गया, आसाम वाले एरिया में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सुनामी जो है किस प्रकार की आपदा है, तो सुनामी जो है एक प्रकार का आपका जो है भूगर्भीय आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है, तो भूकंप जो है एक प्रकार का आपका क्या है प्राकृतिक आपदा है। और भूकंप के बारे में एक दो पॉइंट बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। भूकंप जो आता है उसको मतलब सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है उसके द्वारा मापा जाता है, और एक पैमाना होता है जिस पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल उसको बोला जाता है। जैसे आपका टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, तो उसी तरह से भूकंप कितना तेज़ है कितना ज़्यादा है ये जो रिएक्टर स्केल बताता है। अब 5-6 से ज़्यादा है तो समझिए कि विनाशकारी भूकंप हो जाता है, 2-3 से नीचे है तो समझिए कि नॉर्मल जो है हल्का जो है आपको कंपन दे के चला जाएगा। आगे कह रहा है कि भूकंप जो किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक है। आगे कह रहा है कि भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो ये जो थी आपका मानव जनित थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 1984 में, बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस गैस का रिसाव हुआ था बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। तो मेनली जो वातावरण में जो है ग्रीन हाउस गैस होने का मेन कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण। उसके बाद दूसरा जो है जलवाष्प, ठीक है। तीसरा मीथेन हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अंश जो है ओजोन का रहता है। ये सब का मात्रा जो है वातावरण में बढ़ने के कारण क्या होता है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे क्या वातावरण में तापमान में वृद्धि आ जाता है। और वातावरण में तापमान में वृद्धि आने का मतलब है कि समुद्र का जल स्तर ऊपर आ जाएगा। समुद्र का जल स्तर ऊपर आने का मतलब है, और उसके बाद भी जितना उसके बावजूद भी ऑलरेडी जो बर्फ पिघलने का चांस रहता है। आगे कह रहा कि भारत में जो है चक्रवात की संभावना जो है किस समय अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पे पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो ये आपको पता होगा गरीबी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। चक्रवात सूखा बाढ़ जो है प्राकृतिक नेचुरल के कारण आता है। आगे कह रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में जो है बाढ़ अधिक आती है, तो ये सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आती है, तो दिमाग में नहीं बैठा लीजिएगा कि बिहार में आती है, ठीक है। बिहार से ज़्यादा ही बाढ़ आता है कहाँ, तो आसाम में बहुत बाढ़ आता है वहाँ पर, और हर साल तबाही देके जाता है। आगे कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जिले में जो है मालपा
भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। भूस्खलन का मतलब होता है जैसे पहाड़ी एरिया में जाइएगा तो मिट्टी जो है केवल ढक जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना, तो उसको भूस्खलन बोलते हैं। तो कह रहा है कि मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी किस जिले में, तो जिला था आपका ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। अभी फिर से हाल ही में हर साल लगभग लगभग बाढ़ के समय में जो है उत्तराखंड में कुछ ना कुछ घटना हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत भीषण घटना हुआ था भूस्खलन का ही। आगे कह रहा है कि 29 अक्टूबर 1999 को सुपर चक्रवात कहाँ आया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। आगे कह रहा है कि अधिकतम जो है चक्रवात कहाँ आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी आपको पता होगा जितने पूर्वी राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट। और कोंकण तट आपको पता है गोवा महाराष्ट्र वाला जो तट है उसको कोंकण तट बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुजरात के कच्छ भुज में भूकंप आने की तिथि निम्न में से कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2001 में 26 जनवरी 2001 को आया था। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा है कौन सी, इसमें जो है प्राकृतिक आपदा है तो बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक और चक्रवात साइक्लोन भी प्राकृतिक है, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा जो है सुभेद्यता की दृष्टि में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक संवेदनशील है, मतलब सेंसेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, सी हो जाएगा कोंकण तट। नेक्स्ट कह रहा है कि हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा जो है तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा सुपर चक्रवात आया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि चासनाला, ठीक है, चासनाला जो है खनन आपदा निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। आगे कह रहा है कि शिव काशी में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पटाखों में आग लगने के कारण। आगे कह रहा है कि भूकंप जो है किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौमिकी। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 क्षेत्र में। और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण भारत का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट। आगे कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर से जो है आपका दूध का शुद्धता मापते हैं और बैरोमीटर से जो है आपका दाब मापा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपदा जो है जलीय है, जो जल के कारण जो आपदा होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है जगह क्या होगा, डी हो जाएगा सुनामी हो जाएगा। जब समझिए कि जल में जो भूकंप आता है ना उसको बोलते हैं सुनामी, ठीक। आगे कह रहा है कि तूफान जो है मोहर्मी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलीय आपदा है। आगे कह रहा है कि तितली जो है किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चक्रवात। आगे कह रहा है कि इनमें से किस नदी में जो है माजौली नदी द्वीप स्थित है, माजौली दिखेगा तो सीधा मारिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। आपका पूर्वी वाला भाग हो जाता है नॉर्थ ईस्ट वाला। आगे कह रहा है कि बर्फानी तूफान जो है किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है भारतीय क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद क्षेत्र कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत। आगे कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सन 1976 में। आगे कह रहा है कि मिट्टी द्रवीकरण सॉइल लिक्विफैक्शन प्रक्रिया का संबंध है किससे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूकंप से। और आपका जो है जो जो ये था आपका फिजिकल जो था इन्वायरमेंट जो आपका भारत का जो भौतिक पर्यावरण का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है बाढ़ अधिक आती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आसाम में। तो ये था आपका, और एक वीडियो साथ ही मैं और अपलोड करूँगा, 1 से 2 वीडियो आपका जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा।
हालांकि आप इसको कंप्लीट अच्छे से करके चले जाइएगा, फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक दो वीडियो और बचा हुआ है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो आने में देरी हो रहा है, लेकिन आपको जो है 15 तारीख का एग्ज़ाम है, आप उससे पहले आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो घबराइएगा नहीं। बस जितना डाल दिया हूँ उसको बार बार रिविज़न कीजिए, और लुसेंट से जो है आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के चल जाइए, मोटा मोटी रिविज़न कर लीजिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य का। उसके बाद नागा जो डैम वगैरह, किस नदी पे कौन सा डैम है, ठीक है। जनजाति पढ़ लीजिएगा, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। पनामा नहर, सुएज नहर किस किस नहर को जोड़ती है, सबसे जो है ऊंचा पर्वत कौन सा है। महासागर के बारे में पढ़ लीजिएगा, महाद्वीप के बारे में पढ़ लीजिएगा, 7 महाद्वीप जो है उसका सबसे, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक चार्ट बना के लूसेंट में दिया होगा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद मिट्टी पढ़ाई दिया, भूकंप, मिट्टी, भूकंप, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। भूकंप जो है 3 वेव के कारण आता है, वो पी वेव होता है, के एस वेव होता है, के एल वेव होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ग्रह के बारे में देख लीजिएगा, और सूर्य के अलावा 8 ग्रह जो है सौरमंडल में, उसके बारे में, जैसे बुध ग्रह को किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, कौन सा ग्रह जो है सब ग्रहों के उल्टा दिशा में चलता है, किस ग्रह का कलर कौन सा है, किस ग्रह के पास कितना उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, किसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। सब देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रह जिसके पास उपग्रह ही नहीं है। उसके बाद मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति जो होता है आपका, उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, किस दिन जो है पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, ये सब देख के जाइएगा। उसके बाद घास का मैदान देख लीजिएगा, कौन से राज्य में कौन सा जो है भाषा बोला जाता है, जो साउथ का मूल्य पूछा अगर पूछेगा भी तो। और उसके बाद जो है आपका मोटा मोटी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह सब देख लीजिएगा, झील वगैरह देख लीजिएगा, परियोजना देख लीजिएगा, नदी जो कौन सा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये भी टारगेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो है आप नज़र से गुजार दीजिएगा ना, तो क्वेश्चन जो है फंसने का चांस रहता है। और थोड़ा बहुत मानचित्र देख लीजिएगा, पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा बहुत देख के चल जाएगी, ताकि जो मैप रहेगा तो क्वेश्चन को छांटने में आपको जो है सहूलियत होगा। तो चलिए साथी, तो बहुत जल्दी एक वीडियो और आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, 1 से 2 वीडियो आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, और जो लुसेंट से थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो है जो बार बार पूछा जाता है, ये आप उसको देख लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, कॉन्फिडेंस में रहिए। कॉन्फिडेंस गिराने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कम समय था, लेकिन इतना कम समय में भी इतना आप लोग के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो 4 महीने में प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस इतना करके चले जाइएगा, तो आपका जो है छपेगा इसी में से। इस बात की जो है 90% चांस है। गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि गारंटी इस दुनिया में कोई नहीं देता है, और गारंटी देना भी बेवकूफ़ाना है। चलिए साथी, तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।